जंगल में बारिशों का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। यही वजह थी अब सभी पक्षियों के घरों में भोजन की कमी हो गई थी। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? मम्मा, मुझे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है और खाने की भी भूख लग रही है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मिट्ठू तोता अपने घर में बैठा बारिश के मौसम को बुरा भला कह रहा था। मुझे तो ये बारिश शुरू से ही पसंद नहीं। ये तो तुम ही हो जो बारिश को अच्छा अच्छा बोलती हो। अब लो मजे तुम इस बारिश के। अरे, जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन ही भोजन होगा चारों तरफ। 4 दिन की तो बात है। वैसे बारिश मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि बारिश में पकोड़ों का मजा ही कुछ और होता है। पूरे जंगल में बस एक काला कौवा ही था जिसके पास भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चोरी कर करके जमा किया था। अरे, ये बारिश का मौसम कितना सुहाना लगता है। मेरे पास ढेर सारा भोजन भी है और घर भी। मेरे जैसी किस्मत कहाँ किसी की होती है। वाह भाई कालू, तेरी तो किस्मत ही कमाल की है। सभी पक्षी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो सब 4 दिन से भूखे थे। रात हो चुकी थी और बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। पेट भर भोजन करके कालू कौवा खराटे लेकर सो रहा था। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम तो बदलते रहते हैं। जब बारिश रुकेगी तो तुम देखोगे हर तरफ भोजन ही भोजन है। इतना सुनकर तो मुनमुन एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मा के साथ सो जाता है। चिड़िया अभी जाग ही रही थी कि तभी बाहर से जोरों की आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी? हे भगवान, बाहर सब ठीक हो। लगता है बाहर किसी पक्षी का घर टूट गया है। मुझे बचाओ, मैं मलबे में नीचे दबी हूँ। कोई तो बचाओ मुझे। तोती, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें जल्दी ही इस मलबे से बाहर निकाल लूंगा। मिट्ठू तोते ने अपनी पत्नी को मलबे के नीचे से सुरक्षित निकाल लिया। उनका घर पूरा का पूरा टूट चुका था। अब हम कहाँ जाए? हमारा घर भी टूट गया। ऐसा करते हैं, हम चिड़िया के पास चलते हैं। चिड़िया का नया और मजबूत घर है। फिर तोता और उसकी पत्नी चिड़िया के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तोता और उसकी पत्नी चिड़िया के घर पर दस्तक देते हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर चिड़िया बाहर आती है। तोता चिड़िया को सब अपना दुख बताता है। तभी चिड़िया सुनकर बहुत दुखी होती है। तभी चिड़िया उन दोनों को अपने घर में ले आती है। चिड़िया बहन छत तो पहले ही टपक रही थी और सब पक्षियों ने अपना घर पक्का भी कर लिया था। हमने भी अपना घर बांस से बनाया था, मगर इस बार की बारिश ने तो हद ही कर दी टूनी बहन। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मजबूत घर बनाने के बाद भी ये बारिश हमारे घर को ही नहीं बख्शेगी। थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया भी टूनी के दरवाजे पर आती है। बुलबुल चिड़िया भी तोते की तरह अपना दुख चिड़िया को बताती है। टूनी बुलबुल को अपने घर में ले आती है। उससे बुलबुल का दुख नहीं देखा जाता। टूनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में रखा। लगता है ऐसी बारिश में कोई घर नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे। ये बारिश कितने पक्षियों की जान लेगी अभी कुछ नहीं कह सकते। हमारे जंगल में ऐसी बारिश पहली बार देखी है मैंने। बुलबुल बहन, मैं आपको इस समय बस रहने को छत दे सकती हूँ। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मेरा तो बेटा भी परसों से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे सब पता है। 4 दिन से बारिश लगातार हो रही है और सबके घर की हालत आपके जैसी ही है। बुलबुल बहन, मैं आपको इस समय बस रहने को छत दे सकती हूँ। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मेरा तो बेटा भी परसों से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे सब पता है। 4 दिन से बारिश लगातार हो रही है और सबके घर की हालत आपके जैसी ही है।
कालू कौवा मेरे सामने बैठकर पकोड़े खा रहा था। मैंने मांगा तो आगे से ठेंगा दिखाकर भाग गया। जंगल का सबसे दुष्ट पंछी कालू है, कालू। सब पक्षी ऐसे ही रात बात करके गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। सब पक्षी भूखे थे और बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता फैसला करते हैं कि दोनों भोजन की तलाश में बाहर जाएंगे। मिट्ठू, बारिश तेज है, तुम कैसे इतनी बारिश में भोजन ढूंढने जाओगे? बुलबुल बहन, भूख से मरने से तो अच्छा है हम भोजन ढूंढते हुए ही मर जाएं। पति जी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं नहीं मीठी तोती, बुलबुल बहन और आप यहाँ पर रहे, मैं और टूनी चिड़िया ही जाते हैं। फिर वो दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू उन दोनों को आवाज देता है। अरे सुनो सुनो मिट्ठू टूनी, मेरी बात तो सुनो, इधर आओ इधर। कौवा, क्या बात है? हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। टूनी और मिट्ठू, मैं ये केले खा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो इसके छिलके खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो जंगल की गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारा अनाज भी है और बहुत सारे फल भी हैं। क्या? उस गुफा पर बस कालू का अधिकार है। तुम दोनों घर लौट जाओ, समझे? तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से। वो सिर्फ कालू की गुफा है, कालू की। इतना कहकर कालू कौवा गुफा की तरफ निकल जाता है। टूनी बहन, आपने उस कालू को जंगल की गुफा की तरफ क्यों भेज दिया? ये रोजाना हमारी ही भोजन चुरा के हमें दिखा दिखा कर जो खाता है, आज इसकी अकल ठिकाने आएगी। दोस्तों, टूनी चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। टूनी मिट्ठू को लेकर कौवे के घर की ओर रवाना हो जाती है। वहाँ काफी अनाज रखा हुआ था जो कालू ने चोरी करके जमा किया था। फिर वो दोनों सारा अनाज और फल इकट्ठा करके वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझे उल्लू बनाया है, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। टूनी बहन, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? बुलबुल बहन, ये काला कौवा ने इकट्ठा किया हुआ था। ये सब उसने चोरी करके इकट्ठा किया था, हम वही लेकर आए हैं। टूनी बहन, हमारे घर से भी फल चोरी हुए थे जो मैंने पहले ही लाके जमा किए थे। ये उस कालू की ही हरकत है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बाहर खिड़की से उन सब की बातें सुन रहा था। उनके पास तरह तरह के फल देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे उल्लू बनाया है। चल भाग यहाँ से, अब तू देखना और हम खाएंगे। तूने सबका खाना चोरी जो किया था। कौवा ये सब सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बाकी सब भोजन का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।